गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनय अलाइन पॉइंट में। आज हम यूपी बोर्ड 2024 के लिए केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे परिभाषा, नियम, नेम अभिक्रिया, प्रयोगशाला विधि और अंक इक्वेशन। तो इन सभी को हम परिभाषा देखेंगे, कौन कौन सा परिभाषा इंपॉर्टेंट, नियम कौन सा इंपॉर्टेंट है, नेम अभिक्रिया कौन इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला विधि कौन इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल्स किस लेसन से आ सकता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आंकिक प्रश्न देखते हैं। तो आंकिक प्रश्न में सबसे पहले है मूल अंश, मूलरता और मूललता। ये बहुत सिंपल सा है। मूल अंश का परिभाषा, फिर मूल अंश का परिभाषा देखना है और मूल अंश का क्या फार्मूला था है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसी तरह मूलरता, उसी तरह मूललता। फिर अगला क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, पराशर दाब, मूलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। फिर थर्ड देखते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया, चौथा शून्य कोट की अभिक्रिया और इसके बाद है नैनोट समीकरण और इसके बाद है मानक इलेक्ट्रोड। आपका आंकिक क्वेश्चन लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 से है। तो मूल अंश, मूलरता, मूललता, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, पराशर दाब, ये 5 पॉइंट पहले लेसन से है जिसको आपको ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद प्रथम कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया, ये थर्ड लेसन का है, रासायनिक बलगति का। और उसके बाद नैनोस्ट समीकरण और मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये सेकेंड लेसन का है, सेल अभिक्रिया वाला। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर न्यूमेरिकल्स आता है। फिर आगे चलते हैं परिभाषा। अब कौन कौन सा परिभाषा आ सकता है। सबसे पहले मूलरता, फिर मूललता, मूल प्रभाज। मूल प्रभाज आईक्यू का मतलब है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो मैंने आईक्यू जहाँ जहाँ लिखा है उस क्वेश्चन को आप ज़रूर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अनदर जो भी क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ जहाँ आईक्यू लिखा है वो बेस्ट इम्पोर्टेंट। मूल प्रभाज या मूल अंश। फिर अगला है वाष्प अध्याप का अपेक्षिक अवनम, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर क्वथनांक में उन्नयन, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिमांक में अवनमन इम्पोर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो इसको ज़रूर देखना है। फिर ईंधन सेल, प्रीवियस इसके पेपर में ये आया था, तो इस साल भी आने के चांस है। फिर अभिक्रिया की दर या वेग, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पराशरण दाब, एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, प्रोटीन्स किसे कहते हैं, विटामिन्स किसे कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद है अभिक्रिया की कोटि, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभिक्रिया की आणविकता, ये भी इम्पोर्टेंट है। संक्रियण वाला, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। संक्रमण तत्व के मतलब डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उपसंयोजन संख्या, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन लिखना है। फिर एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, उसका डिफिनीशन। फिर कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 2 नंबर में बेस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप प्लीज़ आने वाली परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन और इनकी परिभाषाएं ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं नेम रिएक्शन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो 101% आना तो आना है। पहला देखते हैं
वुड्स अभिक्रिया। अब वुड्स अभिक्रिया देखिए 2015, 16, 20, 22 कितने साल पूछा है, तो ये आपको पता, अब इससे ही आपको पता चल जाएगा कितना इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2013, 14, 17, 18, 19, 20, 22 में कितने लगातार पूछा है। हुंस डीकर अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 ही बार पूछा है अभी तक, 15 और 18 में पूछा था। रायमंड टीमन अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 14, 16, 17, 18, 22। इसके बाद कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। विलियमसन ईथा संश्लेषण, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा बार पूछा नहीं है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, इसलिए फिर भी देख लेना। 2015, 19 और 22 में पूछा है। एल्डोल संघनन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रॉस एल्डोल संघनन और एल्डोल संघनन। उसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी 2013, 14, 17, 18, 19, 20, मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोर्ड के एग्जाम के लिए। उसके बाद क्लीमेंसन अपचयन है, स्मिथ अपक्रिया है, कार्बिलेमिन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2014, 16, 18, 19, 22 लगातार। उसके बाद हाफमान ब्रोमोड, अब हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, एक होता है आइडोफार्म, उसमें आयोडीन लिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिटिंग अभिक्रिया भी आप देख लीजिएगा। सैंडमायर, ये भी 14, 16, 17, 18 में पूछा है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। HBZ रिएक्शन, हुलार्ड वेलेंस्की रिएक्शन, 3 बार पूछा है, 2015, 17, 22 में, तो 24 में पूछने का गारंटी है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन MIR, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण एसिलीकरण, मतलब एक बार एल्किल अभिक्रिया से अभिक्रिया कराते हैं और एक बार एसिल अभिक्रिया से। तो ये रिएक्शन कई बार पूछा है, 14 में पूछा था, 15 में पूछा था, 16, 17, 22। तो ये कुछ नेम रिएक्शन है, आपको पढ़ना जरूरी है। एक बार फिर से, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया, रायमंड टीमन, कोल्बे स्मिथ, विलियमसन संश्लेषण, एल्डोल संघनन, कैनिजारो, क्लीमेंसन अपचयन, स्मिथ अभिक्रिया, कार्बिलेमिन, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, HBZ अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, मतलब क्लोरोफॉर्म जिसका फार्मूला क्या होता है CHCl3। ये प्रयोगशाला क्लोरोफॉर्म ऐसा यौगिक है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, औषधि के रूप में। जब पेशेंट को निद्रा के लिए, जब पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो उसको बेहोश करने के लिए इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, उसकी विधि। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की बहुत आसान सा विधि है। आप क्या कर सकते हैं, मेथेन का क्या करा दीजिए, Cl2 से अभिक्रिया, Cl2 से कराएंगे तो पता ही है, यहाँ बन जाएगा CH3Cl। एक बार और Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा CH2Cl2। एक बार और कराएंगे Cl2 से तो बन जाएगा CHCl3। तो ये बहुत आसान सा रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म बनाने का, जो आप देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। उसके बाद डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि ये है। इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का प्रयोगशाला विधि, मतलब HCHO कैसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसको बनाने की विधि। उसके बाद एसीटोन बनाने की विधि, एसीटोन का फार्मूला होता है CH3CO CH3, जिसे डाई मेथिल कीटोन भी कहते हैं। तो ये कैसे प्रयोगशाला में बनाना है इसको देख लीजिए। फिर एथिल एमीन बनाने की विधि, एथिल एमीन मतलब
C2H5NH2, जिसे प्राइमरी एमीन भी कहते हैं। इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं उसको देखना है। तो ये प्रयोगशाला विधि 5 प्रयोगशाला विधि है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिलेमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये कुछ 5 इम्पॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है। इसके बाद अगला देखते हैं नियम। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम कौन कौन सा नियम है उस पर देखते हैं। नियम में देखते हैं 1/2 गुणांक नियम क्या है, ये मेरी तरफ से लिख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1/2 गुणांक क्या होता है इसके बारे में डिफाइन करना है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हेनरी का नियम दिया है। इसके बाद हेनरी का नियम ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राउल्ट का नियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। फिर इसके बाद क्लोराउस का नियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है शॉर्ट में भी। क्लोराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। इसके बाद आर्हेनियस का समीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। और फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम पता है, ये 2 होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो ये प्रथम और द्वितीय 2 नियम है जिसको आपको देखना है। उसके बाद नेनेस्ट समीकरण। नेनेस्ट समीकरण क्या होता है, E=E0 माइनस 0.0591/n log Q। ये समीकरण जो दिया गया था, ये समीकरण नेनेस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए उसी के नाम पे रखे। अब इस समीकरण को कैसे डिफाइन करना है वो इसमें बताना है। फिर टॉलेन अभिकर्मक, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। टॉलेन अभिकर्मक क्या है, फिर मोलिस परीक्षण क्या है, उसके बाद ल्यूकास परीक्षण क्या है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फेयलिंग परीक्षण क्या है, उसके बाद वर्नर का सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आएगा कि कोई यौगिक अनुचुंबकीय होता है और कोई प्रतिचुंबकीय, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल में FeCN6+2 अनुचुंबकीय, जबकि FeCl6+2 प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय क्यों, तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसको आपको देखना जरूरी भी है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड CFT का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फिर से डिफाइन करें। 1/2 गुणांक नियम क्या होता है, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, आर्हेनियस का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, नेनेस्ट समीकरण, टॉलेन अभिकर्मक, मोलिस परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, फेयलिंग परीक्षण, वर्नर का सिद्धांत, CFT का सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है उसको भी डिफाइन करना है। इसके बाद आपको पता ही है और भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखा जाए तो आता है IUPAC नाम, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम को आपको ज़रूर देखना है। अब IUPAC नेम 2 बातें हैं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, एक
एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको पता है एक क्वेश्चन और आता है, पूछता है क्या होता है जब, क्या होता है जब, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है H2 की अभिक्रिया, H2 की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्या करेंगे, H2 प्लस Cl2 एरो पे रिडक्शन हो जाएगा 2HCl, ऐसे बनता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, कैसे प्राप्त करोगे, उसमें जैसे एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल मान लो ये क्वेश्चन। अब एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक, तो एल्कोहल फार्मूला होता है C2H5OH। अब एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, मतलब CH3COOH। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और ऊपर रहेगा KMnO4 और H+ की उपस्थिति में। तो ये अभिक्रिया ऐसे करते हैं। तो ये भी आपको देखना है। UPSC ने 2 प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन आ सकता है, एल्कोहल, उसके बाद ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एमीन्स, ये एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन। ये क्वेश्चन भी। अब अगली वीडियो में हम क्या होता है जबकि कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेकर आएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाए, और कैसे प्राप्त करेंगे इसको भी देखा जाएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सभी को नमस्कार।